अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यद या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सुहाबिका या हबीबल्लाह। आज हम एक ऐसी शख्सियत की बात करेंगे जो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है और गुलिस्तान मुस्तफ़ा में, बाग़ मुस्तफ़ा में उनका एक बहुत बुलंद मुकाम है और बहुत ही हसीन फूल हैं आप गुलशन कादरिया के और बाग़ वलायत के, जिनका नाम नामे इसमें ग्रामी जो है वो हज़रत शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह है, जिनको हमारे ख़ित्ते में हज़रत मादुलाल हुसैन रहमा के नाम से दुनिया जानती है। तो आप बहुत बड़े आलम फाजल और बहुत बड़े मुत्तकी परहेज़गार थे और उलूम ज़ाहिर में और बातनी में आप एक बुलंद दर्जा रखते थे। तो जब आप ज़ाहरा ज़िंदगी में दीन हक़ का काम कर रहे थे, तबलीग फरमा रहे थे, तो अल्लाह के जो दोस्त होते हैं उनकी जो है बड़ी बड़ी मंजिलें होती हैं और बड़े बड़े मामलात होते हैं जो कि आम इंसानों के फ़हम और अक्ल से मावरा होते हैं। तो हज़रत मादुलाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की वलायत का भी जो मुकाम है वो इस कदर ख़ूबसूरत है और इस कदर कमाल है उसमें कि इंसान जब आपकी शख्सियत में गौर व फ़िक्र करता है, गौर व गौज़ करता है, तो एक अजीब उसको सरूर और वजदानी कैफियत उस पर तारी होती है। तो इसमें भी कोई शक नहीं है कि जब अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के रास्ते पे इंसान चल पड़ता है तो उसके लिए एक तरफ जो है अहले मोहब्बत अल्लाह ताला पैदा फरमा देता है और एक तरफ जो है वो हासद लोग भी पैदा हो जाते हैं, दुश्मनों को भी पैदा कर देता है। तो इसीलिए अल्लामा इकबाल साहब ने ये बड़ी प्यारी बात फरमाई। आपने फरमाया कि तुम ये बाद मुखालफ से ना घबराए अकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो खैर ये मोमिनीन और औलिया कामिलीन की ये मंजिलें होती हैं। तो हज़रत शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह पर भी एक वक़्त ऐसा आया कि आप एक दफ़ा आप एक बाज़ार में से गुज़र रहे थे, बगबानपुरे की साइड आपने देखी है, जो लाहौर में रहते हैं उनको तो पता है आपकी बारगाह का, उसी एरिए में ये वाक़या ज़रूर हुआ। तो बारिश का मौसम था, कीचड़ था और आप अपने दरवेशाना वज़ाकता में खड़ाएँ आपने पहनी हुई, लकड़ी के जूते आपने पहने हुए चलते आ रहे हैं, लंबा कुर्ता आपने पहना हुआ है, दरवेशी की हालत में आप चलते आते हैं। आप इस चीज़ का अच्छी तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब आप चलते होंगे कीचड़ में तो लकड़ी की खड़ाएँ, लकड़ी की जूतियाँ पहनी हो तो उसकी छींटें कहाँ तक आती हैं बंदे के अपने ऊपर के, कहाँ तक पड़ती हैं पीछे से और दाएँ बाएँ कितनी उछलती हैं। तो आप अपने ख्याल में चले आ रहे थे तो एक जगह पे एक और उसका एक जो था आशिक, दोनों बैठे हैं आपस में शुगल लगे हुए हैं करने। तो हज़रत शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह अल-मारूफ हज़रत मादुलाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह अपनी कैफियत में आप चलते आते हैं, तो जब उनके पास से गुजरते हैं तो आपकी खड़ाई मुबारक की वजह से वो जो छींटे हैं कीचड़ के वो उस फाहशा औरत के लिबास पर पड़ जाते, कपड़ों पर पड़ जाते। तो वो जो उसका आशिक होता है, यार होता है उसका, वो ये चीज़ देखे कि उसकी माशूक के कपड़े गंदे हो गए हैं, गलाजत पड़ गई उस पर, तो वो गुस्से में आ जाता है। तो आपको रोक लेता है, कहता है बाबा तुझे नज़र नहीं आता कि तू किस तरह जा रहा है, तुझे दाएं बाएं का कुछ ख्याल नहीं है, देख तूने सारे कपड़े गंदे कर दिए मेरी माशूका के। इस तरह के उसने अल्फाज इस्तेमाल किए और आपके साथ बड़ी नाजेबा गुफ्तगू की और रवायत में ये भी आता है कि उसने हाथ तक आपके ऊपर उठाया। तो ये हर दौर में जालिम और बदज़ात होते हैं जिनको जो अबू लहब की जो है वो तरीके को ज़िंदा रखे होते हैं। तो अल्लाह ताला महफूज करे ऐसे मामलात से। खैर
आपने जब उसने बदतमीजी की, बदलिहाजी की, तो आपने कोई बात नहीं की, आपने ऐसे आसमान की तरफ देखा, सर उठा के और चल पड़े। जब आप चलते हुए बाजार में पहुंचे सिरे तक, तो वहाँ पे एक दूध दही वाली दुकान थी उस ज़माने में, अब भी कुछ लोग कहते हैं कि है। तो वहाँ पे हजूर, वो जो दूध दही वाला था, वो आपसे बड़ी अकीदत रखता था, मोहब्बत रखता था। तो आप उसकी दुकान में जब दाखिल हुए, तो उसने फटाफट आपके लिए दूध और जो है गरम गरम दूध डाला, प्याले में चीनी डाली। बल्कि रवायात में ऐसा आता है कि जब आप आ रहे थे उसकी दुकान की तरफ, तो उसने देखा कि सरकार आते हैं, तो उसने फटाफट प्याले में दूध डाला और चीनी डाल के उसको मिक्स किया, और आपके इंतज़ार हो गया कि अभी आप आए तो मैं पेश करूं। तो आप इसी इसना में दुकान में दाखिल हुए, बैठे, तो उसने दूध का प्याला आपकी बारगाह पाक में पेश किया कि हुजूर नौश फरमाएं। जब आपने प्याला दूध का देखा और पकड़ा, तो बेसाख्ता आप मुस्कुरा पड़े और ऐसे आसमान की तरफ रुख करके फरमाया कि वाह मौला, तेरियां शाना ने कितो चंडा पियाना है ते कितो दूध पियाना है, तेरे राज ने तू ही जानना है। तो आपने दूध नोश किया। अभी आप दूध नोश करके फारग ही हुए थे करीब करीब, तो वो कुछ लोग दौड़ते दौड़ते आ गए। वो कहने लगे, बाबा जी तुसी साड़ा बंदा मार दिता है, आपने हमारा बंदा मार दिया है। आपने फरमाया भी ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं किसी बंदे को मारूं। अल्लाह के जो दोस्त है वो तो किसी हैवान जानवर को तकलीफ देना पसंद नहीं करते, चीज़ है कि किसी इंसान को हलाकत के करीब ले जाए। और अल्लाह ताला तो इनको दुनिया में मखलूक में भेजता ही इसी मकसद के लिए है कि ये मखलूक को शर से निकाल के खैर में दाखिल कर दें, फितने से निकाल के अमन में दाखिल करें। मगर ये दुनिया इनकी खैर को, इनकी मेहरबानी को का मतलब उल्ट लेके खुद भी अपना नुकसान करती है मखलूक, और इनको भी नुकसान पहुँचाती है। खैर, अल्लाह ताला ने ये रहमत और करम के स्टेशन बनाए। हमारे सरकार फरमाया करते थे मुर्शद पाक कि अल्लाह के जो वली है, ये अल्लाह की रहमत के स्टेशन है। जिसने अल्लाह की रहमत को हासिल करना हो, चाहिए कि वो इनकी बारगाह में आ जाए। तो कुछ लोग मैंने देखा, वो कहते हैं जी वो फलाने वली ने मैं तो फिर वली मानना जो मेरी लत्ता तोड़ दें, वो अगर नहीं पहुंचे ने तो इंज कर दें। तो अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला ने इनको टांगे तोड़ने के लिए नहीं दुनिया में भेजा। ये तो अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के वली हैं। तो इनको तो अल्लाह ताला ने टांगे जोड़ने के लिए भेजा है। ये क्यों नहीं कहते कि ये अल्लाह के दोस्त है तो मेरी टांगे मजबूत कर दें, मेरे हाथों को मजबूत करें, मेरे जिस्म को, रूह को मजबूत कर दें। तो बाकी अपने अपने नसीब की बात होती है। तो आप ने फरमाया कि भाई मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की। उसने क्या, उन्होंने वो कहने लगे लोग कि आपने जनाब रास्ते में इस तरह वो फलां बंदा जो था, वो औरत के साथ जो बैठा हुआ था, वो उसने उसकी वो जो औरत थी उसके ऊपर आपके छींटे पड़े, तो उसने अगर आपके साथ कोई बदलियाजी की थी तो आपने माफ़ कर देना था। आपने उसको बद्दुआ दी है, तो वो आपके जाने के बाद वो छत पर गया है, तो वहाँ से उसको सीढ़ी से पाँव फिसला है और वो नीचे गिरा है, तो उसकी गर्दन टूट गई, हलाक हो गया। आपने फरमाया नहीं भी नहीं, ऐसा नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की और ना ही मैंने कोई बद्दुआ दी है। हम तो रहमतल लिल आलमीन की ज़ात की उम्मत के औलिया हैं, हम तो दुआ करते हैं। बद्दुआएं करने के लिए तो हमको अल्लाह ताला दुनिया में भेजता नहीं है, ना बनाता है। लिहाजा मैंने कोई ऐसी बद्दुआ नहीं की, मैंने कोई बात नहीं की। हाँ, एक बात ज़रूर है, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आशका का मामला है। ये किन्ना का मामला है? आशका का मामला है। वो कहने लगे कि ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है बाबा जी, इसका क्या मतलब है कि आप फरमाते हैं कि ये आशकों का मतलब है। तो आपने फरमाया कि भाई इसका मतलब ये है कि वो आशिक था ना,
तो उसकी माशूक पर छींटे पड़ गए, तो उसने मेरे साथ बदलियाजी की, बदतमीज़ी की। तो उसको गुस्सा आया ना, तो उसने मेरे साथ बदलियाजी की। इसी तरह जो मेरा आशिक है और जिसका मैं महबूब हूँ, उसको भी इस बात पर गुस्सा आया कि जब उसके आशिक के मुंह पर तमाचा मारा गया या उसके साथ बदलियाजी की गई, तो जिस तरह उसने मेरे साथ गैर इखलाकी सलूक इख्तियार किया, तो मेरे आशिक को ये चीज़ पसंद नहीं आई। लिहाजा ये आशिकों का मामला है, इसमें मेरा कोई दखल नहीं। उसको मेरी हरकत बुरी लगी तो उसने मेरे साथ ये सलूक किया। मेरे मालिक हकीकी को मेरे साथ उसका सलूक करना बुरा लगा, तो उसने उसकी गर्दन तोड़ दी। ये आशिकों का मामला है, इसमें मेरा कोई दखल नहीं है। तो ये याद रखनी चाहिए, इसमें कोई तरद्दुद में पड़ जाए कि ये क्या बात हुई भला। हदीस कुदसी है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन आदानी वलियन फ़क़द अज़िनतुहु लिल हर्ब। जब कोई दुनिया में इंसान मेरे किसी वली से, मेरे किसी दोस्त से अदावत करता है, तो मेरा उसका ऐलान जंग होता है। अल्लाह ताला हमें इन खैर व करम के बागात से मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक अता फरमाए, और ना कि हम इनकी बेअदबियों से, गुस्ताखियों से महरूम हो जाए अल्लाह की रहमत से। अल्लाह ताला इनकी कुर्ब में, इनकी मोहब्बत में हमें रखे, हमारी नस्लों को भी इनका ग़ुलाम बना के रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।